किसी ने मुझसे पूछा था बेस्ट टाइम कौन सा है यूट्यूब वीडियो अपलोड करने का। हमने बोला 5:55 पर करना, अदरवाइज तुम्हारे चैनल कभी नहीं चलेगा। यूट्यूब पे अच्छी मतलब वीडियोस के जो आइडियाज़ होते हैं वो कैसे हम मतलब ढूंढें या नीश कैसे सिलेक्ट करें कि इस नीश में हम फर्दर इन फ्यूचर वीडियोस बनाएंगे। अब उसका काम क्या है? मोबाइल सेल करते हैं ना, मोबाइल शॉप ही तो है, और क्या। उसने कंपनी तो नहीं खोल रखा, कोई टाटा बिरला तो नहीं है। इतना रीच कहाँ से लेकर आ रहा है? अब उस रीच से तुम क्या नहीं कर सकते। एक वायरल वीडियो कैसे हेल्प कर सकती है एक बिजनेस को ग्रो करने में। आपको फैमिली सपोर्ट करती थी जब आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया इन द बिगिनिंग में? देखो, जब मैं स्टूडेंट था तो कोई सीन नहीं था, क्योंकि पढ़ाई कर रहा था तो उन्हें पता है कि ये पढ़ रहा है, तो पढ़ाई के साथ जो भी कर रहा है तो ठीक है। तो वहाँ पे प्रेशर नहीं था। प्रेशर तब आता है जब तुम्हें फैमिली को पता होता है कि इसका करियर का टाइम है, इसको पैसा कमाना है और ये कुछ कर नहीं रहा है, तब वो प्रेशर आता है। ठीक है, तो मैं जब स्टूडेंट था तब तो कोई इशू नहीं था। और जैसे मैंने बताया कि फिर उसके बाद मेरी तुरंत एक आधे महीने के बाद मेरी जॉब भी लग गई थी। ठीक है, और उससे पहले भी मैं ऑलमोस्ट 7-8-9 हज़ार 10 हज़ार कमा लेता था यूट्यूब से, जब तक जॉब नहीं लग रही थी। मतलब इतना अर्निंग छोटा मोटा हो जाता था। ठीक है, तो उसके बाद फिर फैमिली से पैसे तो मांगने नहीं थे, जब इतने पैसे आ जाते थे। फिर उसके बाद जो मेरी जॉब लग गई तो उन्हें एक और सेटिस्फेक्शन हो गई, इससे तो जॉब लग गई, वो तो बहुत ही खुश हुए। फिर मैंने 3-4 महीने बाद छोड़ भी दी तो भी दुखी नहीं हुए, क्योंकि उन्हें ये भी दिख रहा था कि ये सुबह 7 बजे जाता है, रात को 9 बजे आता है, ये बहुत दिक्कत है भाई। तो वो उन्हें ये भी दिख रहा था। तो मैंने उन्हें कन्विंस कर लिया कि मैं इससे बेटर कर पाऊँगा, आप चिंता मत करो, कर दूँगा। और फिर वो बहुत जल्दी वो प्रैक्टिकली हो भी गया था कि जॉब से ज़्यादा जब दूसरी साइड से पैसा आ गया था। तो अगर इन शॉर्ट बोलो तो फैमिली का प्रेशर कभी रहा ही नहीं है, मेरे पे तो नहीं रहा है, क्योंकि वो चीज़ें अपने आप स्मूथली चलती रही। लेकिन आपके मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, और जो आपका पूछने का सेंस है वो यही है कि जब भी हम ऐसा कोई काम करते हैं तो फैमिली को एक डर रहता है, जो अपनी जगह सही भी है, कि यार ये क्या टाइम पास कर रहा है और कहीं इसका टाइम ख़राब किया हुआ, इसे लॉन्गर टर्म में इसकी ज़िंदगी बर्बाद ना कर दे। क्योंकि उन्होंने वो पीरियड देखा हुआ है, वो समझदार है, उन्होंने दुनिया देखी हुई है। लेकिन उन्हें ये समझाना कि ये ऑनलाइन की दुनिया काम कैसे करती है, ये भी मुश्किल है। तो आप समझा नहीं सकते, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश मत करो ज़्यादा, उन्हें रिजल्ट दिखाओ। अगर तुम्हें उन्हें कन्विंस एक्चुअल में करना है, बातों से एक टाइम के लिए कर लोगे, इमोशनली एक टाइम के लिए कर लोगे, लेकिन जब फिर वो गुस्से में आके तुम्हें कुछ बोल देंगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट लग जाएगा। इससे बढ़िया तुम क्या बोलो, रिजल्ट दिखाओ। रिजल्ट में मैं सीधी बात बोलता हूँ, पैसा कमाओ, पैसा हाथ में रखो उनके, और दे आर लाइक कि ओके ठीक है करो। सीधी बात ये है। तो तुम्हें पैसा कमाना है, पैसा कमा के उनके हाथ में रखना है, और वो कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे और सपोर्ट करेंगे लॉन्गर टाइम के लिए। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, उन्होंने सपोर्ट किया है। मैं इंट्रोवर्ट था पूरी तरह से, मेरे को नहीं मालूम कि कैसे कोई शॉप ली जाती है, ऑफिस लिया जाता है। लेकिन जब मैंने बोला, मेरे हाथ में पैसे थे, तो मैंने बोला कि मेरे को ये करना है, तो उन्होंने सब कुछ करके दिया कि भाई तू बैठ, ये शॉप कैसे लेना है, रेंट कैसे लेना है, ये ऑफिस कैसे सेटअप करना है, उन्होंने सब करवा के दिया। क्यों, इसे ही सपोर्ट कहते हैं ना। तो वो सपोर्ट अपने आप बाद में मिलने लग गया। अब मेरे को कुछ भी काम रहता है, मैं शहर में नहीं घूमता हूँ कि कुछ भी करवाना है यार, ऑफिस सेटअप करना है, ये बनवाना है ऑफिस में, आई एम लाइक कि कॉल में जो ये बनवा के दे दो, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। बाकी मेरे को अपने बिजनेस से मतलब रहता है और किसी चीज़ से मतलब नहीं रहता। और यही सपोर्ट तुम्हें भी मिलेगा जब तुम ये चीज़ करोगे। जी, रिजल्ट्स मैटर करते हैं बेसिकली। डेफिनेटली रिजल्ट मैटर करते हैं, और रिजल्ट से भी एक वर्ड बोलूँ, पैसा मैटर करता है। सीधी बात ये है। यूट्यूब पे अच्छी मतलब वीडियोस के जो आइडियाज़ होते हैं वो कैसे हम मतलब ढूंढें या नीश कैसे सिलेक्ट करें कि इस नीश में हम फर्दर इन फ्यूचर वीडियोस बनाएंगे। देखो, दो चीज़ें हैं, एक तो है कि नीश सिलेक्ट करना, दूसरा है टॉपिक सिलेक्ट करना। जो नीश है वो बड़ा है कि तुमने नीश सिलेक्ट कर लिया और उसके नीचे फिर टॉपिक सिलेक्ट करना। टॉपिक सिलेक्शन डे टू डे एक्टिविटी है किसी भी यूट्यूबर की, किसी भी कंटेंट क्रिएटर की, और नीश वन टाइम एक्टिविटी है। तो नीश सोच समझ के सिलेक्ट करनी चाहिए। नीश का मतलब क्या है? नीश का मतलब ये है कि तुम आने वाले, बिगर टर्म में बोले, तुम आने वाले 10 साल किस टाइप के वीडियोस बनाने वाले हो, ये है नीश। तो इसकी इंपॉर्टेंस अब लगा लो कितनी है। अब नीश तुम्हें सोच समझ कर इसलिए सिलेक्ट करनी चाहिए। पहला मैं आपको बताता हूँ, तुम्हें किस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तुम्हें किस चीज़ में मज़ा आता है। ठीक है, तुम जिस चीज़ से थकते नहीं हो, वो तुम्हारा हो गया नीश। सीधी बात ये है।
और ये नीश क्या चेंज होगा? हाँ होगा तुम्हारा, क्योंकि इंटरेस्ट भी चेंज होगा तुम्हारा। अगर तुम नहीं चेंज करोगे तो मे बी मार्केट में कुछ ऐसा हो जाए कि तुम्हें चेंज करना पड़ जाए, ठीक है। तो इसकी वजह से वो चेंज होगा, लेकिन वो चेंज नहीं होगा, वो एक्चुअल में अपग्रेड होगा, ठीक है। लेट्स सपोज कि मेरे को यूट्यूब का पता था, जैसे मैंने बताया, फिर उसके बाद मुझे डिजिटल मार्केटिंग का पता लगा। कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही शिफ्ट हो गया, लेकिन हाँ अपग्रेड हो गया। मेरे को डिजिटल यूट्यूब का पता लगा, कंटेंट क्रिएशन का पता लगा, फिर धीरे धीरे मुझे पता लगा कि कंटेंट क्रिएशन में भी डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ी चीज़ है, डिजिटल मार्केटिंग से ही ये सारी चीज़ें काम में करती हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का फिर मैंने कोर्स किया, तो वो अपग्रेड हो गया एक तरह से, और मेरे स्किल्स मैंने अपग्रेड कर ली। कंटेंट क्रिएशन डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है, तो साथ साथ चलता गया, ठीक है। तो इसी तरह तुम्हारे इंटरेस्ट चेंज होंगे, लेकिन तुम्हें एक नीश, मोटी वाली नीश समझ लेने की। अगर मैं टेक्निकल पर्सन हूँ तो टेक्निकल में ही कुछ करूँगा। अगर मेरे को लेट्स सपोज की फूड व्लॉगिंग करनी है, तो वो फिर तुम्हें उसी लाइन में, तुम्हें पता है कि मेरा इंटरेस्ट भी है। लेट्स सपोज तुम्हें कुकिंग चैनल खोलना है सिर्फ इसीलिए क्योंकि मोटा पैसा है उसमें, और तुमने आज तक नहीं किचन में नहीं घुसे, तो वो गलत हो जाएगा, समझ रहे हो। तो तुम्हें मोटी सी एक नीश चूज़ करनी है। मोटी सी नीश का मतलब है कि तुम कहीं ना कहीं, तुम्हें पता है कि मैं इसी लाइन में आगे जाऊंगा, तो उसमें कुछ भी जो तुम्हारी आज की समझ है, उस समझ के हिसाब से तुमने कुछ भी स्टार्ट कर देना है, और विद टाइम 2 से 4 साल लगाओ उसमें, विद टाइम वो तुम्हें अपने आप सही डायरेक्शन में ले जाएगी। तुम बहुत सारे पिविट करोगे, चेंजेस करोगे कंटेंट में, कभी ये टॉपिक कभी वो तुम्हें सही डायरेक्शन में अपने आप ले जाएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। दूसरा, टॉपिक्स कैसे सिलेक्ट करें, जो आपका क्वेश्चन था। टॉपिक सिलेक्शन करने का यार एक वे होता है, जो हमारे THSP फॉर्मूले में भी है। वो उसमें ये रहता है कि तुम अपने 10 कंपटीटर्स के टॉपिक्स देखो। एवरेज ब्लास्ट व्यू टेक्निक जिसे हम कहते हैं, कि उनके सबसे ज़्यादा व्यूज़ किन टॉपिक्स के ऊपर आए हुए हैं। लेट्स सपोज 1 महीने में उन्होंने 30 वीडियो डाली हैं लास्ट 1 महीने में, और सब पे 50-50 हज़ार व्यूज़ है, लेकिन 3 वीडियोज़ ऐसी हैं जिस पे 1-1 मिलियन व्यूज़ है, राइट। वो 1 मिलियन व्यूज़ लास्ट 30 डेज़ में तुम्हें ये बताते हैं कि पब्लिक का इंटरेस्ट इन टॉपिक्स के ऊपर है, तो तुम भी सेम वीडियोज़ बना दो, ठीक है। सेम टॉपिक सिलेक्ट कर लो एटलीस्ट। दूसरा, ट्रेंडिंग टेक्निक जिसे हम कहते हैं, कि जो भी ट्रेंड में चल रहा है उसको अपने कंटेंट के साथ कंपाइल करके प्रोसो। तो तुम्हारा ये दोनों वे से शॉर्ट और लॉन्ग वीडियोस दोनों चलने वाली है। अगर ये 2 टेक्निक सफिशिएंट होती हैं, इन 2 टेक्निक से हमारे टॉपिक्स कभी ख़त्म नहीं होते। बेस्ट टाइम कौन सा है यूट्यूब वीडियोस को अपलोड करने का? बेस्ट टाइम तो यार कोई भी नहीं है वैसे। बेस्ट टाइम ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में तो कोई बेस्ट टाइम नहीं रहता है। किसी ने मुझसे पूछा था बेस्ट टाइम कौन सा है यूट्यूब वीडियो अपलोड करने का, हमने बोला 5:55 पर करना, अदरवाइज तुम्हारे चैनल कभी नहीं चलेगा। तो वो मजाक था। मजाक इसलिए यार क्योंकि लोग इस चीज़ को कहते हैं, मानते हैं, राइट। इट इज़ लाइक अंधविश्वास है यार ये कोई टाइम नहीं होता, स्टार्टिंग में कोई टाइम नहीं होता। तुम्हारी ऑडियंस नहीं बनी है अब तक, 1000 सब्सक्राइबर नहीं है, तुम बेस्ट टाइम पूछ रहे हो। ये बेस्ट टाइम वाला कॉन्सेप्ट उनके लिए है जिनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर हैं। उसे पता है कि हर वीडियो में मेरे 50,000 व्यूज़ आते हैं, तो मैं एक बेस्ट टाइम चूज़ करूँ जिसमें मेरी 1 लाख ऑडियंस सबसे ज़्यादा कौन से टाइम पे एक्टिव रहती है। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब 1000 सब्सक्राइबर वाला ये क्यों पूछ रहा है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। जब 99% व्यूज़ नॉन सब्सक्राइबर से आने हैं, तुम्हारे सब्सक्राइबर ही 1000 हैं, और कईयों के तो 1000 भी नहीं है, चैनल बनाया और बेस्ट टाइम पूछ रहे हो। तो अगर तुम इस कॉन्सेप्ट से पूछ रहे हो कि मेरी ऑडियंस कब एक्टिव रहती है, मेरी इस नीश की ऑडियंस कब एक्टिव रहती है, तो एक अंदाज़ा लगा लो। वुमेन्स, अगर तुम्हारा कुकिंग चैनल वाला चैनल है, वुमेन सबसे ज़्यादा एक्टिव कब रहती हैं? दोपहर का भैया टाइम होता है जब वो स्कूल से आने से पहले बच्चे के, और हाउसवाइफ्स सुबह जाने के बाद लेट्स सपोज 11 से लेके 1 बजे तक तुम्हारे लिए बेस्ट टाइम है। तुम अंदाज़ा लगा लो ये, लेकिन फिर भी ये फालतू का ज्ञान हो जाएगा। इतना क्यों डीप में जाते हो जब तुम्हारे सब्सक्राइबर ही नहीं है यार। ये सब करके अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा कुछ होगा, ये सारी वो चीज़ें जो 0.1% ऑप्टिमाइजेशन करती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो चीज़ 90% ऑप्टिमाइजेशन करती है, वो तुम्हारे वीडियो का टॉपिक क्या होगा, तुम्हारी वीडियो में हुक लाइन क्या है, तुम्हारी वीडियो में तुमने ऑडियंस अटेंशन कैसे मेंटेन किया है, तुम्हारी वीडियो की स्क्रिप्टिंग कैसी है, तुम्हारी एडिटिंग कैसी है। ये 90% मैटर करती हैं। तुम फोकस कर रहे हो 0.1% वाली चीज़ पे, बेस्ट टाइम एंड ये सारी चीज़। अब 0.1% से ऑप्टिमाइजेशन तो 0.1% का ही होगा ना। तुम्हें बेस्ट टाइम भी मिल गया, सबसे ज़्यादा ऑडियंस इस टाइम पर एक्टिव है, तुम्हें एक टाइम मिल गया। तुम्हारी वीडियो इतनी घटिया है, वो क्या काम करेगा? तुम्हारी एक्टिव ऑडियंस भी उसे नहीं देखने वाली ना। और अगर देख लिया, ऑडियंस रिटेंशन नहीं आएगा,
और फिर यूट्यूब के सिग्नल्स को क्या, यूट्यूब के एल्गोरिथम को क्या सिग्नल्स आएंगे, यही सिग्नल जाएंगे कि आगे से इसका वीडियो का नोटिफिकेशन मत भेजना, ये बेस्ट टाइम वाली हमारी एक्टिव ऑडियंस को भी ख़राब कर रही है, वो प्लेटफॉर्म को छोड़ के जा रहे हैं इसकी वीडियो देखने के बाद। नेक्स्ट टाइम से तुम्हारा नोटिफिकेशन नहीं भेजने वाला क्योंकि तुमने यूट्यूब का नुकसान कर दिया। तो सबसे पहले 90% वाली चीज़ों पे फोकस करो, वो हो जाएंगी तो ये सारी चीज़ें बाद में करते रहना। देन अपना चैनल वगैरह एनालाइज करके फिर देखो किस टाइम पे एक्टिव है, एंड देन हाँ वो एनालिटिक्स तुम्हें दिखाता है, लेकिन वो भी एक टाइम के बाद दिखाता है। नए चैनल पे तो वो भी नहीं दिखाता, इसलिए नहीं दिखाता ना। अदरवाइज यूट्यूब के पास जितना डेटा वो नहीं बता सकता तुम्हारी नीश की सबसे बेस्ट ऑडियंस ये है, बेस्ट टाइम ये है तुम्हारी नीश के अकॉर्डिंग, वो बता सकता है अगर कल को बताना चाहे, बट वो इसलिए नहीं बताता है क्योंकि उससे भी पता है कि पहले यार इसको फोकस करने दो जिस चीज़ पे करना है, फालतू ज्ञान इसमें मत घसोटो। जी ठीक है, फालतू की चीज़ है ये, स्टार्टिंग बिगनर यूट्यूबर के लिए फालतू की चीज़ है। जी। यूट्यूब शॉर्ट्स की ज़्यादा रीच जाती है, यूट्यूब की लॉन्ग वीडियोस की ज़्यादा रीच जाती है? शॉर्ट्स की ज़्यादा रीच जाती है, लॉन्ग की रीच भी ज़्यादा जाती है, लेकिन अगर कंपैरेटिवली करें फास्ट किसकी जाती है तो शॉर्ट की फास्ट जाती है। अब लॉन्ग का एल्गोरिथम वर्सेस शॉर्ट का एल्गोरिथम, शॉर्ट का एल्गोरिथम आप ये मानो कि थोड़ा इजी टू क्रैक है। वो कैसे मतलब? वो इसलिए क्योंकि उसमें 60 सेकंड, यार ये सीधी सी कॉन्सेप्ट है कि लोगों को 60 सेकंड रोकना आसान है, 6 मिनट रोकना मुश्किल है। तो जब 60 सेकंड रोकना आसान है तो डेफिनेटली वो इजी रहेगा। तो 60 सेकंड, लेट्स सपोज तुम्हें 60 सेकंड की वीडियो के लिए तो मेहनत भी तुम्हें लेट्स सपोज 60 मिनट करनी पड़ रही है, लेकिन 6 मिनट की वीडियो के लिए तुम्हें लेट्स सपोज मेहनत उसको पूरा अच्छे से बनाने के लिए लेट्स सपोज तुम्हें मेहनत करनी पड़ रही है 60 घंटों की, तो वो लोग उस पर फोकस फिर ज़्यादा करने लग जाते हैं, राइट। तो ये एक तो पहला लॉजिकल रीज़न है। दूसरा इसमें हमने ये देखा है कि शॉर्ट्स में क्या हो रहा है कि जो बहुत अभी जो एक टर्न आया है पूरे एल्गोरिथम में इंस्टाग्राम की वजह से, इंस्टाग्राम रील जब चला यूट्यूब को समझ में आ गया कि शॉर्ट्स लोगों की डिमांड है, लोग शॉर्ट वीडियोस बेसिकली, तो उसने नाम रख दिया यूट्यूब शॉर्ट्स। और उसके बाद लोग स्क्रॉल कर रहे हैं। अगर आप बच्चों को भी देखोगे यूं सारा दिन करते रहते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। आप कुछ काम कर रहे हो, आपने थोड़ा सा ऐसे पीछे हटे, आपने फ़ोन उठाया, स्क्रॉल करते गए 15-20 मिनट आपके निकल जाएंगे, आप मैं तो काम कर रहा था कुछ। तो ये इतना ज़्यादा एडिक्टिव है, राइट। तो इसीलिए ये एडिक्शन की वजह से भी ये शॉर्ट्स का एल्गोरिथम थोड़ा इजी है। अब एडिक्शन इतना है तो लोगों को व्यूज़ ज़्यादा मिल रहे हैं, यूट्यूबर्स क्रिएटर्स को मैं बोलूँ इन शॉर्ट कि व्यूज़ ज़्यादा मिल रहे हैं, रीच ज़्यादा मिल रही है, लोग ज़्यादा इसमें लगे हुए हैं। ऑन द अदर साइड लॉन्ग वीडियोज़ इतनी एडिक्टिव नहीं है। लॉन्ग वीडियोज़ को आप स्क्रॉल कर रहे हो तो देख नहीं रहे, आपको जो बहुत अच्छी लगेगी उसको क्लिक करके देखना पड़ेगा, उसमें ऐड वगैरह आएगी। एक रीज़न ये भी है कि शॉर्ट्स में एड्स नहीं है ना अभी, लेकिन दूसरे में लॉन्ग वो आपका एक पैटर्न ब्रेक कर देती है लॉन्ग वीडियो, वो इतना एडिक्शन नहीं है। वो पहले ऐड चलेगी, कई बार तो 2-3 एड्स इकट्ठी आ रही हैं, टीवी में चला रहे हो वो तो 2 एड्स दिखाएगा, अगर मोबाइल में चला रहे हो तो एक पूरी ऐड भी दिखा सकता है, नॉन स्किप भी ऐड दिखा सकता है। तो काइंड ऑफ वो पैटर्न ब्रेक कर देती हैं, लेकिन शॉर्ट्स में पैटर्न ब्रेक नहीं हो पाता, मतलब वो चलता रहता है, एडिक्शन है। तो रीज़न ये भी है, शॉर्ट्स अपने एडिक्टिव है, इसीलिए उसकी रीच भी ज़्यादा है और इसीलिए लोगों को व्यूज़ मिल रहे हैं, इसलिए उसका एल्गोरिथम भी क्रैक करना थोड़ा ईजी है। कम चीज़ों में तुम ज़्यादा एल्गोरिथम क्रैक कर पाओगे। लॉन्ग के लिए एल्गोरिथम क्रैक करने के लिए तुम्हें अच्छा थंबनेल, अच्छे टॉपिक्स और उसके कई बार उस दोनों चीज़ों पे काम करने के बाद भी तुम्हें अच्छी स्क्रिप्टिंग, ताकि ऑडियंस अटेंशन अच्छी आ जाए, उस पर काम करना पड़ता है। और उसके बाद भी काम करने के बाद बहुत बार तुम्हें फील होता है कि यार यूट्यूब चैनल थोड़ा स्लो सा चल रहा है, फिर तुम्हें काम करना पड़ता है और उसकी ऑप्टिमाइजेशन लेवल पे कि वीडियो के लास्ट में ऐसा करूँगा, फिर इसको चेंज करके देखूँगा, क्योंकि बहुत बार रिपीट की एड्स की वजह से ऑडियंस अटेंशन कम हो जाता है, लोग छोड़कर भाग जाते हैं, बाउंस रेट ज़्यादा है। ये थोड़ी सी इंटरनल चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग में शॉर्ट्स ज़्यादा तुम्हें जल्दी रिजल्ट देगा। रीजंस मैं बता चुका हूँ। एक वायरल वीडियो कैसे हेल्प कर सकती है एक बिजनेस को ग्रो करने में? एक वायरल वीडियो बिजनेस को ग्रो करने में यार देखो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। आप जे कम्युनिकेशन को जानते हो? जे कम्युनिकेशन के 30 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे ऊपर, और हर वीडियो पे 17, 18, 20 मिलियन व्यूज़ भी आते हैं, बड़े आराम से आते हैं। अब उसका काम क्या है? मोबाइल सेल करता है ना, मोबाइल शॉप ही तो है, और क्या, उसने कंपनी तो नहीं खोल रखा, कोई टाटा बिरला तो नहीं है। इतना रीच कहाँ से लेकर आ रहा है? अब उस रीच से तुम क्या नहीं कर सकते?
डोली चाय वाले को जानते हो? वो डोली चाय वाला क्या कर रहा है तो उसका फिजिकल बिजनेस ही था, चाय ही बेच रहा था। अब वो वायरल वीडियो हुई पहली, उसकी वजह से वो लोगों तक पहुंचा, फिर उसके बाद दूसरी वीडियो वायरल हुई, लोगों तक और पहुंचा, बिल गेट्स भी उस तक पहुंचा। वो इतना पहुंचा कि उसको अभी ज़िंदगी में चिंता नहीं है कि मेरी ये चाय का बिजनेस चलेगा कैसे। जे कम्युनिकेशन को ये चिंता नहीं है कि मेरे शॉप पे ग्राहक आएंगे तो आएंगे कैसे। ऑन द अदर साइड आज दूसरे मोबाइल शॉप्स वाले को ये चिंता है कि यार ये ना अभी ऑनलाइन ने बहुत ख़त्म सा कर दिया हमारा काम। ऑन द अदर साइड उसकी शॉप के बाहर चले जाओ, हर वक्त हर दिन भीड़ लगी रहती है। वो जिस दिन ऑफर निकालते पागल हो जाता है। दिल्ली रोहिणी में उसकी शॉप है, पागल हो जाते हैं लोग, राइट। और उसका ऑनलाइन खुद, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी रीच हो चुकी है, उसका ऑनलाइन खुद इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। सो एक वायरल वीडियो आपके बिजनेस को 1x 2x 3x 10x 100x 1000x बढ़ा सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। द ओनली टर्म एंड कंडीशन इज कि अगर तुम्हें ये करना है तो तुम आज से और अभी से अपने बिजनेस के अराउंड कंटेंट बनाना चालू कर दो। मैंने ये नहीं कहना कि डोली चाय वाले की तरह कुछ अतरंगी चीज़ें करो, लेकिन तुम अपनी क्वालिटी को, अपनी चीज़ों को एटलीस्ट खुद मार्केटिंग करना तो स्टार्ट कर दो ना। तुम्हारी बहुत छोटी सी शॉप है, तुम मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दो। तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, तुम वैसे भी जब ग्राहक नहीं आता तो स्क्रॉल ही तो कर रहे हो ना। उसी से खुद एक ट्राइपॉड ले लो, एक माइक ले लो, सामने रखो और खुद कंटेंट बनाना चालू कर दो। कुछ नहीं होगा, 1000 व्यूज़ आएंगे, तुम अपने लोकल में ही, अपने व्हाट्सएप में ही डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर देना उन वीडियोस को, और कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट लोगों तक तुम ज़्यादा पहुंचने लग जाओगे। तुम्हें उसका रिजल्ट विद द टाइम ज़रूर देखेगा। सिर्फ 2 साल लगातार करो। अब ये मैं 2 साल क्यों कह रहा हूँ, रिजल्ट जल्दी भी मिल सकता है। डोली चाय वाला 8 साल 9 साल से उस नागपुर शहर में है। लोग उस नागपुर शहर में जाकर पूछो, लोग बोलते हैं कि यार ये आज से नहीं कर रहा, तुम लोगों को आज से दिख रहा है ये। तो वो उसकी तब से मेहनत है और आज वो वायरल हुआ है। तो तुम्हें भी 2-3 साल तो देने पड़ेंगे अगर तुम्हें इस लेवल का कंटेंट में। और जो जे कम्युनिकेशन है वो आज से नहीं है सोशल मीडिया पे, वो भी पुराना खिलाड़ी है सोशल मीडिया का, लेकिन आज तुम्हें इसलिए दिख रहा है क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा वायरलिटी पे है, आज वो अपने पीक पे है, इसलिए तुम्हें दिख रहा है हर जगह। लेकिन उसने भी 10 साल लगाए हैं, तो तुम भी यार 2 साल तो एटलीस्ट लगाओ। और बिजनेस तुम्हारा तो है ही, तुम जब तक जिंदा हो तुम वही बिजनेस करने वाले हो, तो तुम करते रहो, तुम साथ साथ में ये मार्केटिंग भी करते रहो, तुम्हें डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा जी। हर रिटर्न से ज़्यादा ये सोशल मीडिया तुम्हें रिटर्न देगी। तुम्हारा वो माइक और ट्राइपॉड और ये कैमरा तुम्हें बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा। तुम्हारे स्टॉक मार्केट से ज़्यादा रिटर्न, तुम्हारी गोल्ड से ज़्यादा रिटर्न, तुम्हारी एफडी से ज़्यादा रिटर्न, तुम्हारी शॉप में डाला हुआ सामान से ज़्यादा रिटर्न तुम्हें ये अपना मोबाइल कैमरा और ये तुम्हारा ये माइक ट्राइपॉड जो भी है, ये तुम्हें रिटर्न दे देगा।